दोसना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात, उलझने और मुसीबतें किताब व सुन्नत हैं का और दौर ये बैतुल हिकमा। दुनिया की ज़िंदगी का खासा है। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम इस पे खास फजल करे, मुश्किलात से बचा ले। वो बड़ा एहसान करने वाला, फजल करने वाला है। लेकिन अमूमन ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। और कोई शक व शुबा नहीं है इंसान इन मुसीबतों परेशानियों से अज़ियत और तकलीफ महसूस करता है। मोमिन और गैर मोमिन मुश्किल जिसके मुकद्दर में लिख दी गई सभी को पहुंचती है, लेकिन मोमिन का खासा यह है वो किसी मुसीबत से दो चार होके अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम से अदम एतिमाद का इजहार नहीं करता। आसानी है अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम का शुक्र अदा करता है। मुश्किल और परेशानी है तो अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए सब्र करता है। हर से शिकायत उसकी जबान पे कभी नहीं आता। वो लोग जो शिकायत करते हैं कभी जबान से कभी अमल से, और फिर रब्बुल आलमीन का दरवाजा छोड़ के गैरों की तरफ जाते हैं, गोया उन्हें अपने रब के इख्तियारात पे, कुदरत पे, उसके समी और बसीर होने पे एतमाद नहीं रहा। यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउहुम व ला यज़ुर्रुहुम। बंदगी उनकी जो नफा नुकसान की है कोई मलकियत रखते ही नहीं, और वो ये समझ बैठते हैं वो जो मालिकुल मुल्क है, वो जो कायनात का खालिक है, हमारा मसला अब वो हल नहीं करता किसी और के पास। वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत। आप भरोसा रखिए उस पर ला यमूत जो कभी मरता नहीं। यह बहुत बड़ी मार्के की बात है। एतिमाद कीजिए उस पर, तवक्कुल रखिए उस पर, अल्लज़ी ला यमूत, जिसे मौत नहीं आती। और कायनात में कौन है जो मखलूक भी हो और मरे भी ना? खालिक और मखलूक में एक नुमायां फर्क। ये खासियत, ये वसफ सिर्फ अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के लिए खास है। अल हय्य अल कय्यूम, वो जिंदा है, वो जिंदगियां देने वाला है, मौत उसी के हाथ में है। अल्लज़ी युहयी व युमीत, मौत व हयात का सारा सिलसिला उसी ने कायम किया है। जिसे चाहे उसे जिंदगी दराज कर दे, जिसे चाहे उसे मौत से हमकिनार कर दे, जिसे वो मारना चाहे कोई उससे मार नहीं सकता, जिसे वो जिंदगी देना चाहे कोई उसे मार नहीं सकता। लेकिन खुद वो हमेशा से है। जब कुछ नहीं था, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो तब भी था जब कोई चीज नहीं थी। और जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे, समंदर आग
अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम फिर भी उसे कभी मौत नहीं आई, उसे कभी मौत आई भी नहीं। तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, उसकी तारीफ, उस पे तवक्कुल कीजिए जो कभी मरता नहीं है। अल्लाहु अकबर। जिन पे तवक्कुल किया जाता है, ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकूना मौतन वला हयातन वला नुशूरा। उनकी अज़मत और सत्वत के नारे कितने ही बुलंद क्यों ना हो, उनकी फजीलतें कितनी ही क्यों ना बयान की जाए, आसमान से अल्लाह उनकी हकीकत बयान करता है। ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, एक राई के बराबर ना अपने आप को नफा देने की कुदरत रखते हैं। अगर नफा आ रहा है उससे बचने की ताकत नहीं। वल्लाहि इंसान जब शिर्क का इर्तिकाब करता है तो सबसे बड़ा नुकसान जो उसे होता है उसकी अकल ज़ाहिर हो जाती है। मुशरिक आदमी की अकल काम नहीं करती। कि जितने बाइख्तियार इस माना में कि वो अपने मानने वाले की दस्तगीरी करते हैं, उनकी हाजत रवाई के लिए पहुंचते हैं, किसी की कश्ती समंदर में डूब रही है तो उसका पीर वो खुशकियों में हजारों मील पे बैठा हुआ उसकी कश्ती को सहारा देके पार लगाने में उसके साथ उसकी मदद कर रहा होता है। कोई यहाँ मर रहा है तो उसका पीर सैकड़ों मील से उसकी दस्तगीरी के लिए आगे बढ़ता है। और याद रखो मेरे भाइयों, इनमें से कोई एक ऐसा है जो अपने आप को बीमारियों से, मुश्किलात से, आज़माइशों से बचा सका, जो अपने आप को मौत के पंजे से छुड़ा सका। ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, ये तो खुद अपनी जात को मुश्किलात से नहीं बचा सके, ये हाजत रवाई और दस्तगीरी क्या करें। अल्लाह की कसम मैं अक्सर सोचता हूँ अगर ये इख्तियारात अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने अपने अलावा किसी और में तकसीम किए होते तो दुनिया में अस्पताल बनाने की जरूरत न होती। किसी माजूर को, किसी माजूर की माजूरी कोई हैसियत न रखती, कोई किसी को सहारा देकर चलने पर मजबूर न करता। हाँ, कोई किसी के पास दवाई देने न जाता। वो जो जमीन के ऊपर थे तो मोहताज थे, उसकी शिरकगाह की सफाई के लिए उसके नौकर, उसकी औलाद बुरुए कार आती थी। जब वो जमीन के नीचे चले गए तो वो हाजत रवा बन गए। तवक्कुल अलल हय्य, तवक्कुल कर उस पर जो जिंदा है। और जिंदा कौन है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग आए अपनी अपनी बारी पे बहुत सारे चले गए। जो मौजूद होंगे वो चले जाएंगे, जो हमारे बाद आएंगे वो अपना वक्त पूरा करके वो चले जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम। जिसे मौत से हकदार होना है वो किसी का हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं हुआ करता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हालत नींद में, ख्वाब में, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। मुझे उम्मतें दिखाई गई, देखा मैंने मैदान महशर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नबी, किसी के पास, किसी के साथ 2 लोग हैं, किसी के साथ 4 लोग हैं। इत्तिबा करने वाले, मानने वाले, पैरवी करने वाले। हत्ता कि अचानक एक इतनी बड़ी जमात जब में गफीर है इंसानों का, मैंने समझा कि ये मेरी उम्मत है। क्या हुजूर नहीं, आपकी उम्मत अभी आएगी, इंतजार कीजिए। जब ये उम्मत आई
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उफक की दीवार तक इंसान फैले हुए थे। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज्यादा तादाद किसी नबी की पैरवी करने वालों की नहीं है जितनी अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दर में लिखी। और इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, ये इतनी बड़ी मेरी जमात उम्मत मोहम्मद मिल्लत इस्लाम ये अल्लाह की बारगाह में आएगी और इनमें से बहुत सारे वो होंगे जिन्हें अल्लाह वल इकराम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। फरमाया यदखुलु मिन उम्मती ज़ुहरतुन यसबऊन अल्फन तुज़ीउ वजूहुहुम अज़ाअल क़मर। मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा और उनके चेहरे रोशन होंगे जैसे चांद रोशन होता है। अल्लाह हमें भी उनमें बनाए। मेरी उम्मत में से 70,000 ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह वल इकराम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। तुज़ीउ वजूहुहुम अज़ाअल क़मर, उनके चेहरे इतने रोशन होंगे जैसे आसमान का चांद रोशन होता है। ये सहीह बुखारी में इस माना की बहुत सारी रिवायात हैं। खुलासा यह निकलता है, मुस्नद अहमद में है, निसाई में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने अर्ज किया अल्लाह ये थोड़े हैं, या सहाबा इकराम ने आपसे अर्ज किया हुजूर ये थोड़े हैं। फरमाया अच्छा सुनो, व मआ कुल्लि अल्फिन सबऊन अल्फा, हर 1000 के साथ 70,000 और अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा बगैर हिसाब। लेकिन होंगे कौन? इनकी खूबियां क्या होंगी? मालो दौलत के मालिक, बड़ी बड़ी सरकारियों और ओहदे रखने वाले, दुनिया में करोड़ों फर्द की जिंदगी बसर करने वाले। नहीं, अल्लाह की कसम 4 खूबियां मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। फरमाया हुल्लज़ीना ला यस्तरिकून, गैर शरई दम नहीं करते करवाते होंगे। पहले खूबी सुन लो अच्छी तरह, वो लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। ला यस्तरिकून, गैर शरई दम। और हम ये बयान कर चुके इसमें शिरक नहीं है। जो अल्लाह वल जलाल वल इकराम की किराम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पर मुश्तमिल है, अरबी ज़बान में है, जिसके माने मारूफ है। ये दम शरई है। और ये जो बड़ी सिंपल सी बात है, जो दम मस्जिद के मिंबर से जारी होता है ना, किताब और सुन्नत की दलील के साथ, वो शरई होता है। और जो कब्रों से जारी होता है वो गैर शरई होता है। अल्लाहु अकबर। ये आस्ताने, ये इज्जतें और ईमान लूटने की जगह बिलउमूम मसाजिद से दूर होती है। ये रूए जमीन की बेहतरीन जगह है। यहां से किताब और सुन्नत की दलील के साथ जो बात की जाएगी वो मुअतबर होगी। और जो बाजारों में है, और याद रखो मेरे भाइयों, बाजारों में झूठ होता है, बाजारों में फ्रॉड होता है, बाजारों में धोखा होता है। कहां लूट मार के बाजार गर्म किए जाते हैं, वो कारोबार के नाम पे हो या मजहब के नाम पे। इल्ला मन रहिमल्लाह। ला यस्तरिकून, दम ना करवाने वाले, अल्लाह वल जलाल वल इकराम पे तवक्कुल करने वाले, अपने रब की कुदरत कामिला पर भरोसा रखने वाले, ये एतिमाद रखने वाले। बीमारियां उसकी तरफ से आती हैं, शफा उसी के हाथ में है। वइदा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब सारी दुनिया, सारे डॉक्टर अपनी चाराजोई से कासिर हो जाते हैं, आसमान का रब तो फिर भी
ताकत रखता है कि मरीज को तंदुरुस्त कर दे। और वल्लाह है इंसानी तारीख में एक नहीं, इसकी सैकड़ों मिसालें हैं। डॉक्टर्स हैरान होते हैं, मरीज कैंसर का है और यूरोप के बड़े बड़े अस्पतालों में जहां साइंस नुक्ताए अरूज पे पहुंची हुई है, इसका कोई इलाज नहीं है, उसे लाइलाज करार दे दिया गया। किसी ने रहनुमाई की, हाँ पूरे ज़मीन पे एक मकाम ऐसा है कि वहां जाने वाला कभी नाकाम नहीं होता। गए 2 महीने रहे, कमों में कितना अर्सा रहे, सारी लेबॉर्ट्रियां उसे क्लियर करार देती है। साइंसदान हैरान है, डॉक्टर परेशान है, मुझे शिफा कैसे हुई? उसने कहा वो जो काला कोठा है ना मक्का की पहाड़ियों में, उस गहरी वैली में मैं वहां गया, मैं कैंसर का मरीज, आखिरी स्टेज पे मेरी बीमारी, मैं तो सिर्फ समसम पीता रहा और उससे मांगता रहा, उसने यूं कर दी, कभी बीमारी आई नहीं। ला यस्तरीकून, इससे दम करवाओ आराम आएगा, उस आस्थाने पे जाओ आराम आएगा, उस पीर का तवीज लेके आओ आराम आएगा, हाँ उस दरबार पे जाके चढ़ावा चढ़ाओ तब जाके आराम आएगा। हाँ अल्लाह की कसम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तवक्कुल करो अपने रब पे, आसमान से शिफा आएगी, मुकद्दर है मिल जाएगी, नहीं मिलती सब्र करो, जन्नत पक्की है। सहाबा किराम बैठे हुए हैं, एक खातून पास से गुजर हुआ, बड़े कदकाठ की, मोटे हाथ पैर की, मोटे होंठ काले रंग की। एक कहता है सुनो, अगर किसी ने कोई जन्नती औरत देखनी है तो आओ मैं दिखाऊं। सबने निगाह उठाई, दिखाइए। फरमाया वो जो बीबी दिखा रही है वो जन्नती, इसकी जन्नती होने की आपके पास क्या जमानत है? कहते मैं जानता हूं, मैं सरवरे कौनैन की खिदमत में मौजूद था, ये आई थी, इसने आके कहा हजरत बीमार हूं, शफा की दुआ कीजिए। बीमारी क्या है? मिर्गी, बेहोश होकर गिर जाती हूं और अपने आप का पता नहीं रहता, दामन से कपड़ा हट जाता है, मैं बेपर्दा हो जाती हूं। इस्लाम ने फरमाया अगर तू चाहती है मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह तुझे शिफा अता कर देगा, और अगर तू सब्र करे तो मैं तुझे जन्नत की ज़मानत देता हूं। सहीह बुखारी में, तू चाहे मैं तेरे लिए उस कायनात के खालिक से शिफा मांगू, चाहे तो सब्र कर, मैं तुझे जन्नत की ज़मानत देता हूं। कहती हुजूर जन्नत की ज़मानत में राजी हूं, ज़मानत आपकी है और जिसकी दी जा रही वो जन्नत है, इससे बढ़ के बड़ा सामिल कोई नहीं और इससे अच्छी जगह कोई नहीं। हाँ एक दरखास्त है, गैरत वाली होना, ईमान वाली होना, गिरती हूं दामन से कपड़ा हट जाता है, कम से कम इतना कर दीजिए अल्लाह जो तूने नसीब में लिखा, मैं तेरी रजा पे राजी, लेकिन बेपर्दगी से बचा ले। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, इजहार मोहब्बत का आलमी दिन। मैं लंबी बात नहीं इसमें अर्ज करता, जवान बच्चे बच्चियां पार्कों के तारीख कोनों में, गली के कोनों नुकरों में और चौकों चौराहों में, और जहां ज्यादा आजादी है, जिन्हें ब्रॉड माइंडेड समझा जाता है, ये रिजल्ट पसंद नहीं है, ये बड़े रोशन ख्याल हैं, उनकी जवान बच्चियां आज फ्लावर शॉप से फूल खरीद के अपने बॉयफ्रेंड को इजहार मोहब्बत के लिए, हाँ जिसे तुम इजहार मोहब्बत कहते हो, अल्लाह की कसम कुरान मजीद के अल्फाज में ये बेगैरती की इंतहा। और मेरे भाई तेरा नस्बी ताल्लुक, तेरा मिल्लत का ताल्लुक, तेरे दीन का ताल्लुक उस खानदान से है, उस बीबी से है जो मिर्गी की मरीजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमानत पे राजी है, लेकिन एक बात पे कंप्रोमाइज नहीं करती।
मर्दगी गवारा नहीं है। बेहोश आदमी पता है कि नहीं है, वो इसका मुकल्लफ नहीं है। बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या होता है, ना दुनिया के यहां इसका जवाब दे है, ना अल्लाह के यहां इसका जवाब दे है। लेकिन गैरत और ईमान तो है, गैरत तौहीद की हो, शर्म व हया मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से सीखी हो, बेटी मिल्लत इस्लाम की हो, और किसी गैर महरम को, किसी बॉयफ्रेंड को, किसी कजन पसंद को, किसी आवारा लुच्चे और बेगैरत को गली में उसके फूल के इंतजार में खड़ी हो या उसे फूल देने के इंतजार में खड़ी हो, अल्लाह की कसम भूल के मत जाना चाहिए उन वालिदैन को जो अपने बच्चे बच्चियों को इतनी आजादियां देते हैं। तरीके इस्लाम से तेरा ताल्लुक क्या है? मैं तो वो तारीफ रखता हूं कि एक बेटी ने पुकारा था देवल के साहिलों से, वाह हज्जाजा, और मिस्र और इराक के गवर्नर कूफा, बसरा के गवर्नर हज्जाज, तू बड़ा बाजबरात हुक्मरान है, मैं मोहम्मद की बेटी हूं, मेरा आंचल लौट लिया गया और तेरी हुकूमतें, तेरी फौजें क्या कर रही? कोई बड़ा मसला नहीं था। इस एतबार से जिसे दुनिया वजह जंग करार दे, एक बीबी के दुपट्टे का उसकी इज्जत का मसला था। अल्लाह की कसम समंदरों के सीने चीरता हुआ मोहम्मद बिन कासिम आया और आपके सारे इलाके समेत दीपानपुर तक मोहम्मद अरबी की असमत का परचम लहराया। सबब क्या था? मोहम्मद की बेटी का आंचल ऊंचा था सल्लल्लाहु। ये तेरी तारीख है। हुजूर में जन्नत की जमानत पे राजी, मैं मिर्गी बर्दाश्त करूंगी, मैं सब्र करूंगी अल्लाह के रजा के लिए। लेकिन एक मसला ऐसा है, बेहोश होकर गिरना गवारा है। और आप जानते हैं मिर्गी वाला अमूमन पानी की लाइट पे, वो रिफ्लेक्शन पे बेहोश होकर गिरता है, पानियों में गिर के लोग मरते हैं। जान हथेली पे रख के झीलूंगी ये गवारा है, लेकिन बेपर्द होना मोहम्मद की बेटी के लिए गवारा नहीं। मैं लोगों, ये वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पे राजी हो के इसने बीमारी कबूल की, अपने रब पे तवक्कुल किया, बेपर्द होना बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह की कसम इब्न मसूद कहते हैं, लोगों किसी ने जन्नत ही देखनी है तो वो जाती है। ला यस्तरिकून, शफा मिलती है कि नहीं मिलती, कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, कब मिलती है, ये तो उसको पता है। लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करते शफा के लिए, अपना अकीदा नीलाम नहीं करते शफा के लिए। इन पीरों फकीरों के तावीजों पर, इन किस्मत फरोशों के लिखे हुए कागजों के नतीजे में अपने ईमान का जनाजा नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। मलाइकताऊन, देहाती लोग जानते होंगे, जख्म गहरा हो जाए, रुकता ना हो, शफा मिलती ना हो, लोहा गर्म करके, वो गर्म लोहा आग के साथ तपाकर उसके ऊपर रखा जाता था। जानवर पालने वाले, मैं ऐनी शाहिद हूं इसका, जानवर पालने वाले अब भी ये करते हैं। और अरब के उस मुआशरे में इसका रुझान बहुत आम था, लड़ाइयां बहुत होती थी, जख्मी बहुत होते थे, और ये कम खर्च और तेज रफ्तार तरीका इलाज था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोग इससे इलाज करते हैं लेकिन मैं इसे नापसंद करता हूं। फरमाया इलाज आमतौर पर 3 चीजों से होता है उस जमाने की बात, शहद से, हजामा करवाने से और दाग लगवाने से, यानी लोहा गर्म करके लगवाने से। फरमाया शहद से इलाज करो, हजामा लगवा के इलाज करो, लेकिन मैं आग से इलाज करने को नापसंद करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिसाब के जन्नत जाने वालों की दूसरी खूबी यह बयान की, दाग नहीं लगवाते। वला यततयरून फाले बद,
इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी 2 खुतबे पहले। बदशगुनी इस किस्म की कबाहतों में, इस किस्म की बदअकीदगी में नहीं पड़ते। और आखिरी बात फरमाया अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ना शफा के लिए दर दर की खाक छानते हैं, अपने ईमान की व्यापार करते हैं, और ना वो दाग लगाते हैं, ना फाले बदशगुनियां देते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो हर हाल में अपने रब पे तवक्कुल करते हैं। आसानी है कि मुश्किल? हर हाल में आसानियां हैं तो उसी का एहसान है, मुश्किलात है तो टालने वाला वही है और कोई नहीं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, ये जो जुमला है ना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैंने कुरान में कहा या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। ऐ नबी, आपको भी और आपके जितने पैरोकार हैं सबको, वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, जितने ईमान लाने वाले, आपकी पैरवी करने वाले, सबके लिए मयार क्या है? हस्बुकल्लाह। लातो मनात नहीं चाहिए, अजर शजर नहीं चाहिए। वो कल जो बेचारे व्हील चेयर पे दूसरों के सहारों के मोहताज थे, वो मरने के बाद उनकी कब्रों पे आसमाने बन गए, उनसे दस्ते सवाल दराज करने की कोई जरूरत? हस्बुकल्लाह, इसको नबी आपको अमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और मोमनों में से जो आपकी पैरवी करते हैं, इसका माना क्या है? कुछ होते हैं जो ईमान का दावा तो करते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी से खाली होते हैं। जो आपकी पैरवी करता है उसे अल्लाह के अलावा और किसी की हाजत, इस मायना में यार लोग सवाल करते हैं, अच्छा फिर माँ से उदास क्यों होते हो, फिर मौलवी से पढ़ने क्यों जाते हो, फिर डॉक्टर से दवाई क्यों लेते हो? ये असबाब हैं, ये असबाब हैं सारे। मुसब्बिब कौन है? समझिए जरा, डॉक्टर की दवाई सबब है, मुसब्बिब आसमान का रब है, माँ की मोहब्बत सबब है, मेरी जिंदगी गुजारने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद के पास जाना सबब है। अल्लाह की कसम मुसब्बिब तो वो है। मैं ये सारे असबाब तो इख्तियार करता हूं, लेकिन किसी को मुसब्बिब समझता वो सिर्फ वो है। अब्बास बयान करते हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी। कब? जब आग में डाल दिया, वह जमीन पे कोई भी मदद करने वाला और वक्त का हुक्मरान जिसके खिलाफ हो, अल्लाह अकबर, होती है ना हैरानी। तो कहते हैं क्या बनेगा? अभी भी लोग पूछते हैं अब क्या बनेगा? तो मेरे भाई, होता वो है जो आसमान से फैसले सादर होते हैं। क्या बनना है? ये तो रास्ता कुर्बानियों का है, ये तो शाहरात कुर्बानियों की है। ये नमरूद और फिरौन हमेशा करते रहे। अल्लाह की कसम, मूसा और इब्राहिम हमेशा कुर्बानियां देते रहे। जो नमरूद और फिरौन के मानने वाले हैं, ये जुल्म खाते रहेंगे। जो मूसा और इब्राहिम के मानने वाले वो कुर्बानियां देते रहे। और जिंदगी इब्राहिम के लिए, इज्जत और वकार इब्राहिम के लिए है, नमरूद के लिए इज्जत और वकार नहीं। रूए जमीन पे कोई एक ऐसा बच्चा हो, एक ऐसा बाप हो जिसने अपनी औलाद का नाम कभी नमरूद रखा। आपको इब्राहिम लाखों करोड़ों की तादाद में मिलेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की बात नहीं। ये तौको सलासिल, ये पाबंदियां, ये जंजीरें, ये बेड़ियां, ये फांसी के फंदे, ये नई बात नहीं है। अल्लाह की कसम, मैं तो उसी अस्ताफ की रवायत का अमीन हूं जिनकी जिंदगियां फंदों पे झूलती रही और अल्लाह वल जलाल वल इकराम ने उनकी दास्तानों को दुनिया के लिए मिसाल बना। इब्राहिम आग में और
आने वाला आके पूछता है हजरत मेरे लिए कोई हुक्म, मैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो जिसके लिए मैं यहां डाला गया हूं वो देखता है ना मुझे, वो जानता है ना मेरी हालत को, और उसके पास ताकत है। वो चाहे तो इब्राहिम को, अपने बंदे को, इतनी बड़ी करूए जमीन में इतनी आग जलाई दी गई, इतनी बड़ी आग से बचा ले, उसके पास इतने इख्तियारात हैं। अल्लाह की कसम, इब्ने अब्बास कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कलमा तब कहा जब बदर के मैदान में अकेले थे और सारी दुनिया इनके खिलाफ थी। क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम, सारी दुनिया आपके खिलाफ है, कोई आपके साथ नहीं है, आप इनसे डर जाइए। जवाब क्या है? अहले ईमान का जवाब क्या है? फ़ज़ादहुमुल्लाहु ईमानन व क़ालू हस्बुनल्लाह। वो दुनिया के बड़े बड़े इज्तिमाआत को, लंबी चौड़ी फौजों को, इतने बड़े बड़े लश्करों को, वसाइल के अंबार को, दुश्मनी की शिद्दत को, मुखालफत के इस्तेमाल को कुछ नहीं समझते। फ़ज़ादहुमुल्लाहु ईमाना, अल्लाह ने उनको ईमान में ज्यादा कर दिया। व क़ालू हस्बुनल्लाह, और नारा क्या था? हमें अल्लाह काफी है। इब्ने अब्बास कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नारा लगाया जब सारी दुनिया इनकी दुश्मन थी, इब्राहिम ने ये नारा लगाया जब उन्हें आग में डाला गया। और फिर आसमान के रब के फैसले क्या हैं? जो उस पर भरोसा करता है वो कभी उसके भरोसे तोड़ता। अल्लाह की कसम, कायनात में हर रिश्ता टूट सकता है, जो रिश्ता बंदे का अपने रब के साथ है ये कभी नहीं टूटता। हम ये रिश्ता बनाए तो सही। अल्लाह अकबर। सहीह बुखारी में एक वाक़या है, किसी बस्ती के बसने वाले एक बंदा बेचारा ज़रूरतमंद था, किसी दौलतमंद चौधरी के पास गया। उसने कहा भाई मुझे 1000 दिनार चाहिए, उधार कर्ज से 1000 दिनार। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। कहा कोई गवाह लाओ, देता हूं लेकिन कोई गवाह लाओ, इसके सामने हम ये लेन देन करें। गरीब आदमी बेचारा कहता है गवाह किसे लाऊं? व कफा बिल्लाहि शहीदा, मैं अल्लाह को इस बात पे गवाह बनाता हूं। अच्छा, चले कोई जामन लो, कफील दो मुझे, कोई जामन दो, तू भाग जाए तो मैं किससे लूं? तब कफा बिल्लाहि कफीला, मैं अब अल्लाह को अपना जामन बनाता हूं। सुभान अल्लाह। तीसरा देखने वाला कोई नहीं, 1000 दिनार देना चाह रहा है, दूसरा जरूरतमंद है लेना चाह रहा है। वो कहता गवाह लाओ, वो कहता है आसमान का रब गवाह है, वो कहता है जामिन लाओ, वो कहता अल्लाह जामिन है। 1000 दिनार लिए, काम काज से निकला, समंदर पार चला गया। समंदर पार, दीवार से पार हो जाए तो वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती। 1200 वाला स्टाम हुआ, 10 बंदों में बैठ के लेन देन हुआ, नहीं देना बेटा जो करने का। समंदर पार, वापसी का वक्त करीब है, पैसे उसके हाथ में, देने की सलाहियत मौजूद है। अल्लाह जलाल वल इकराम ने उसे इस काबिल कर दिया कि कर्ज लौटा दे। समंदर के किनारे खड़ा है ताकि कोई जरिया सफर मिले तो मैं पार करके जाऊं और अपने भाई को 1000 दिनार दे दूं। कई दिन की मुसलसल कोशिश के बावजूद कश्ती नहीं मिली। अल्लाह, मैंने तो तुझे सामन दिया था, मैंने तो तुझे गवाह बनाया था, लोग क्या कहेंगे? अल्लाह की गवाही नाकाम हो गई, अल्लाह की जमानत झूठी हो गई। सवाल है, तेरी इज्जत का सवाल है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लकड़ी ली, उसे अंदर से खोखला करके उसमें 1000 दिनार भी रखा और हुक्का लेके साथ में उसे बंद करके पानी में बहा दिया। अल्लाह, मसला मेरे 1000 दिनार का नहीं, मसला तेरी इज्जत का, तेरी कफालत और शहादत का है।
से इसके मालिक तक पहुंचा देना। वो जिसने लेना था भी बाहर निकलते देखता है, वो देने वाला आया। ये दास्तान नहीं है, सही बुखारी के हवाले से अर्ज करता हूं। देखता है आया नहीं, ऐसे समंदर के किनारे पे फिर रहा, एक लकड़ी तैरती हुई आई, उठा ली, चले जलाने के काम आएगी। घर में आके खोला तो उसका 1000 दिनार भी था और साथ पैगाम भी था। और मेरे भाइयों, कभी दुनिया में इस किस्म के करिश्मे देखे? आसमान का रब सिखाता है इंसानों को, तन्हाई में कोई तीसरा मौजूद नहीं। हाँ, वो जानता है अल्लाह को मैंने जामिन दिया है, अल्लाह को मैंने गवाह बनाया है। ना अल्लाह से बढ़ के कोई गवाह है, ना अल्लाह से बढ़ के कोई जामिन और कफील। और अल्लाह की कसम, उसने तवक्कुल किया, उसने देने वाले ने तवक्कुल करके दे दिए। जा अल्लाह तेरी गवाही देने के लिए काफी, अल्लाह तेरी जमानत के लिए काफी, मुझे और नहीं चाहिए कुछ भी। लेने वाले ने अल्लाह के गवाह होने पर ले लिए और अब अपनी रकम इस लकड़ी में डाल के समंदर में फेंकी। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस किनारे से लकड़ी चली, दूसरे किनारे पे मालिक तक पहुंची। उसने रुका भी वसूल किया, 1000 दिनार भी वसूल किया। अब जब अल्लाह ने सबब बनाया, ये समंदर पार करके आया और आके फिर 1000 दिनार उसकी खिदमत में पेश करता। भाई माजरत चाहता हूँ, कश्ती मिली नहीं है, मैं बड़ा वक्त मैंने बड़ी कोशिश की, सवारी नहीं मिली आप तक पहुंचने के लिए, ये मसला है, ये आपका 1000 दिनार लीजिए। ये कहता हूँ अल्लाह के बंदे, क्या तूने समंदर में लकड़ी में डाल के नहीं फेंके थे? उसने कहा हाँ, वो तो किया था। कहा फिर अल्लाह ने अपनी गवाही और कफालत का हक अदा कर दिया, जा मेरी रकम मुझे मिल गई, तू चला। हम क्यों खाक छानते फिरते हैं करना? मसला इतना बड़ा है, वो आसमान का रब समंदर पार से 1000 दिनार उसके मालिक तक पहुंचाए और रास्ते में लुटने का कोई खौफ ना हो। मेरा मसला, तेरा मसला इससे बड़ा है। अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तवक्कुल करो अपने रब पे। और ये जितने भी सिस्टम है ना हमारे यहां, ये तवक्कुल का सबसे बड़ा कत्ल यही होता है। अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा क्या है? अल्लाह की कसम, चश्मे इंसानी हैरान होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में है, साथ जनाब अबू बकर हैं और गार के दाने पर दुश्मन खड़ा है। अबू बकर घबरा रहे हैं, हुजूर अगर कदमों की तरफ निगाह इनकी आई तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, देख लिए जाएंगे। फरमाया अबू बकर घबराना नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये जितना भी बड़ा लश्कर लेके आए, कितनी भी बड़ी दुश्मनी करें, हम अकेले नहीं, हमारे साथ अल्लाह। इब्राहिम ने आग में फेंके जाने के बाद तवक्कुल का नारा लगाया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह की कसम, चश्मे कायनात हैरान है, इंसानी अकल दंग है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आग को इब्राहिम के लिए गुलजार बना दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मैदान में उतरे, अल्लाह पे तवक्कुल करके उतरे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह की कसम, कोई साथियों से जरा हटके दूर एक दरख्त के नीचे बिल्कुल तन्हाई में अपनी तलवार दरख्त पे लटकी हुई, सरवरे कौनैन महवे आराम, दुश्मन आया, तलवार उतारी और हुजूर को उठा के कहता है, मैं यासिमुका मिन्नी, आज तलवार मेरे हाथ में है, बता आपको मुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? आसमान वाला रब बचाएगा, और कौन बचाएगा? अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? कब आया? ये भी बुखारी में वाक़या है। कब आया और तलवार छूट गई? अल्लाह के नबी ने उठा ली। अब तू बता, मुशरिक था ना, मिन्नतें करने लग गया, तौहीद का सबक दिया। और नहीं मेरे भाई, जिसकी जिंदगी और मौत, मेरी जिंदगी और मौत का मालिक भी वही है, तेरी जिंदगी और मौत का मालिक भी वही है।
तवक्कुल कीजिए अपने रब पे। अल्लाह की कसम से तवक्कुल करता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अला अल्लाहि हक्का तवक्कुलि ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। कारोबार नहीं चलता, मौलवी साहब तवीज़ लिख दो। मौलवी साहब भी कहते हैं 6000 लेके आना, ज़ाफ़रान से लिखूंगा। बकरा लेके आना काला, कुकर लेके आना लाल। सुभान अल्लाह, तवीज़ लिखे जा रहे हैं। चांद की इतनी को इतना चढ़ावा लेके मेरे आस्थाने पे आना, ये करना और वो करना और सारी खुराफात, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, फुला नहीं होता, फुला नहीं होता। हाँ, दुश्मनी हो सकती है, जादू हो सकता है, मुसीबतें हो सकती हैं। हल वो तलाश करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह पे तवक्कुल करो। मैं कभी परिंदे देखे, कोई खजाना इनके पास जमा, किसी मौलवी से तवीज़ लिखवाने के लिए जाते हैं, किसी पीर की दुआएं और दाद रसी और दस्तगीरी और हाजत रवाई इनके पीछे होती। लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अला अल्लाहि हक्का तवक्कुलि, और जैसे हक है वैसे तवक्कुल करो, अल्लाह तुम्हें देगा। हुजूर कैसे फरमाया, कमा यरज़ुक़ु तैर, जैसे परिंदों को देता है, तग़दू ख़िमासा व तरूहु बिताना, सुबह खाली पेट निकलते हैं, लौटते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं। मेहनत करनी जिम्मेदारी है, मसला समझो। आप साहब ने क्या सिर्फ कम कर सारे छड़ दो, कान उतारा ला दो, मेरे ध्यान मेहनत कर, ऐसे नहीं। परिंदा मेहनत करता है, हौसले से निकलता है, प्रवास करता है, उड़ान भरता है, खेत में जाता है, चूंच मारता है, मट्टी को कुरेदता है। देता कौन है? उसे नहीं मालूम होता किस खेत में जाना है। वो नहीं कोई फाल निकालता, नहीं किसी पीर से इस्तिखारा करवाता, नहीं किसी साइकिल बनाने वाले से अपनी किस्मत का हाल पूछता। हाँ, वो अल्लाह की हमदो सना बयान करता है और निकल के उड़ान भरता है। फिर मुकद्दर उसे जहां ले जाए, तग़दू ख़िमासा व तरूहु बिताना, खाली पेट आया था, पेट भर के लौटा। मसला तवक्कुल का है, अपने रब पे एतमाद कीजिए। ये जितने हैं बहुत बड़े बड़े, उनसे भी बड़े, न जाने कितने बड़े, अल्लाह की कसम, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की बारगाह में चौकी से ज्यादा कोई औकात नहीं। अगर ये कुछ करने के काबिल होते तो अपने आप को कम से कम तकलीफों से बचा लेते। जो खुद को तकलीफ से नहीं बचा सका वो आपका दस्तगीर और मुश्किल कुशा नहीं है। सबका एक है, सबका एक है, जिसे कभी मुश्किल नहीं आई, जिसे कभी नींद नहीं आई, जिसे कभी ऊँग नहीं आई, जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। इसके अलावा सारे कमजोर और फकीर हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।